तुम्हें बताता हूं, जब ये संसार महाप्रलय होता है, सारे संसार में जल ही जल होता है, केवल परमात्मा रहते हैं। परमात्मा के अंदर सारे जीवात्मा बीज के रूप में समाहित हो जाते हैं। सभी उनके मन में एक होम भस्यामी की कल्पना होती है। वही परमात्मा एक से अनेक रूप धारण करता है। एक बरगद का बीज है, छोटा सा। पीपल का बीज देखा होगा आपने, एक छोटा होता ना, छोटा पीपल का फल छोटा होता, उस फल में सैकड़ों बीज होते, बिल्कुल बारीक सा बीज। तो उस बीज में बहुत बड़ा विशाल वृक्ष छिपा होता है। तो पूरा वृक्ष उस बीज में समाहित है कि नहीं? ऐसे संसार रूपी वृक्ष परमात्मा के हृदय स्थल में समाहित होता है। और जब वो बीज रोपित किया जाता है तो उसमें कई टहनी, कई फल लगते हैं, कई बीज उत्पन्न होते, बीज से बीज बढ़ता, बीज से बीज बढ़ता, और ऐसे विशाल पर एक जंगल बन जाता है। ऐसे संसार रूपी जो है आत्मा का बीज है, परमात्मा से प्रकट हुआ है। पहली आत्मा ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुई, जो ब्रह्मा के 4 सिर हुए। ब्रह्मा से कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो, और यहीं से परमात्मा की सृष्टि बनी। इसी सृष्टि के द्वारा ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, फिर रुद्र की उत्पत्ति हुई, फिर मन से 10 बेटे पैदा किए। हे परीक्षित, बस इतना जान लो कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं मन से कब तक करूंगा, तो शरीर के 2 विभाग हो गए। भाई कोई खेती होती है कि अपने से बीज बोते हैं, कुछ खेती ऐसी होती है कि आप पौधा लगाते हो गमले में, पौधा वो भी है, नर्सरी है। और आपने देखा होगा कि अपने आप इतना बड़ा जंगल जमा कौन लगाने गया है? तो वो भी तो सृष्टि ही है कि नहीं? कुछ जीव जंतु आप पाले हैं, लेकिन कई तो जंगलों में ऐसे ही हैं, तो वो कौन कर रहा है संचालन? ये सब परमात्मा की सृष्टि। तो भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं यहां से अपने आप सृष्टि शुरू होनी चाहिए। शरीर के 2 विभाग हो गए। वाम भाग से स्त्री के रूप में सदरूपा, और दाहिने भाग में पुरुष के रूप में मनु जी की उत्पत्ति हुई। और मनु सतरूपा के माध्यम से मनुष्य जाति शुभारंभ हुई। इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है, मानव कहा जाता है। इसलिए मानव कहते हैं क्योंकि हम मनु की संतान हैं। मनु की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए। 3 बेटियों का विवाह है। आकुति के विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे यज्ञ भगवान हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे 9 बेटियां हुई, कपिल भगवान हुए। और जो प्रसूति है उसका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की 16 बेटियां हुई। 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हो गया। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति आदि। अंत्य पत्नी का नाम मूर्ति। और जो 14वीं बेटी है उसका नाम स्वाहा, उसका विवाह अग्नि के साथ हुआ। अग्नि में कोई डालते हो तो स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम है। कहते अग्नि देखते नहीं है, जो मिले सब भस्म कर जाते हैं। तो पत्नी समझाती रहती, महाराज रुक जाओ। क्या करती? बोले स्वाहा नाम बोलते, जब हमारा कोई नाम बोले तब मुख खोलना, नहीं तो आप मुख खोले रखो तो सब भस्म हो जाएगा। अग्नि में सब भस्म हो जाता है। तो पत्नी ने समझा दिया, महाराज जब हमारा कोई नाम बोले तब मुख खोल लेना। बोले बंद कब करना? बोले जब हा कहे सो बंद कर लेना, स्वा कहे सो खोल लेना, और हा कहे सो बंद कर लेना। तो अग्नि देवता मुख खोलते, स्वा और हा के बीच में ही आहुति डालनी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा पंडित जी लोग जब हवन करवाते हैं, अग्नि मुख है, किसी के नाम से डालेंगे तो मुख में जाएगा। तो जब आहुति डालते हैं तो स्वाहा ऐसे बोलते ना, ऐसे तो नहीं बोलते स्वाहा स्वाहा। क्यों? क्योंकि स्वा और हा के बीच में जो गैप है, उसी के बीच में आपकी आहुति अग्नि में जानी चाहिए। ये परंपरा है। कई लोग तो महाराज स्वाहा लगे हैं, इधर उधर बातों में भी लगे, इधर उधर ताकने में लगे हैं। महाराज जी ने स्वाहा बोल दिया, तब फिर याद अरे अरे बाद में डालते रहे। और हमने दिल्ली लोगों में, दिल्ली में तो देखा, और बड़े बड़े महानगरों में तो और ज्यादा ही सब क्या कहते हैं, ढोल के अंदर पोल है, क्या कहें, बड़ा विचित्र है बड़े बड़े शहरों में। हम तो देखे दिल्ली में कथा हुई होती है, हर साल
कई कथाएं होती हैं दिल्ली में। अभी नोएडा में कथा है 6 जुलाई से नोएडा सेक्टर 78 में अंतरिक्ष जो फैकल्टी उसमें, तो उसमें जो है देखा हम लोग बड़े बड़े जो है करेंगे तो क्या करेंगे। अब महाराज जी अब भीड़ ज्यादा लगी हवन वाले, तो हवन वाले जो जहां बैठा वहीं एक दोना रख लेंगी माताएं, एक दोना में साकल एक दोना बगल में रखा, वहीं से महाराज जी बोलेंगे स्वाहा, तो माता जी उठाएंगी और दोना में डाल देंगी स्वाहा। ऐसा ऐसा भी हमने देखा, पर हमने मना किया अपने सामने। मैंने कहा भैया दोना में थोड़ी स्वाहा होता, अग्नि में स्वाहा होता। अरे इससे अच्छा तो तुम ना डालो, बाद में तो तुमने केवल जलाने के लिए किया, जैसी साकल वैसे ही समिधा। स्वाहा जब बोला जाए तब आहुति डलती है, तब उस देवता को प्राप्त होती है। हमें सावधान रहना चाहिए। इसलिए अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा, दक्ष की बेटी है, और जो 15वीं बेटी है उसका नाम सुधा, वो ऐरमा नाम के पितर के साथ, इसलिए पिंडदान होता तो सुधा बोलते हो। और जो 16वीं बेटी जिसका नाम सती, उसका विवाह शंकर जी के साथ हुआ। तो आज शंकर जी का चरित्र कह करके हम वाणी को विराम देंगे समय के अनुसार। चूंकि समय तो आप सब लोग जानते हैं कि 5 बजे से 8:30 बजे तक का समय है कथा का है, लेकिन अब थोड़ा 2-5 मिनट हम हो सकता है ले लेंगे। शंकर जी का चरित्र कह के वाणी को विराम देंगे। जैसे ही अब भोले बाबा का चरित्र है, इसलिए सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, सती जी ने अपने प्राण का परित्याग कर दिया क्योंकि शंकर जी का अपमान कर दिया था दक्ष ने। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव शंकर जी तो जगत गुरु है, आत्माराम है, उनका किसी से बैर नहीं है। देखो बैर कब होता है, अड़ोसी पड़ोसी से जब मोहल्ले में रहो, घर में रहो, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब जिसको मरघटा पे रहना है उसकी काहे की लड़ाई, हमेशा मरघट पे ही रहना है। शंकर जी किसी शहर में नहीं रहते, कहते हमारा मरघट पे बास है भैया, कोई झंझट ना रहे। सोई भोले बाबा अपने निश्चिंत रहते, परपंच में नहीं पड़ते। कस्तम चराचर गुरुम निर्भैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम दृष्टि देवतम जगतो महत्। जो आत्मा राम है, जो जगत गुरु है, जो देवादिदेव महादेव है, कस्तम द्वेष्टि, द्वेष क्यों किया। एताख्या ही में ब्रह्मन जामातु ससुरस्य च। ये ससुर दमान, जामातु माने दमान, ससुर माने ससुर। ये ससुर दमान का झगड़ा कैसे हुआ है। भगवान भोलेनाथ तो बिल्कुल शांता का बिल्कुल बढ़िया भोले ही है वो। अब भोले सो भोले, उनको किसी से कोई मतलब नहीं। और जिसको किसी व्यवहार से कोई मतलब ना हो, बुरा ना माने, चाहे कोई धतूरा चढ़ा दे, चाहे पानी चढ़ा दे, चाहे जितनी जहां जो चीज ना चढ़ती हो भोले बाबा को चढ़ती। भभूति चढ़ा दो, राख चढ़ा दो, चाहे फल चढ़ा दो, जहां जो चढ़ाना, जो मन करे सो चढ़ा दो। भोले बाबा ऐसे भोले हैं, मस्त रहते हैं। तो दक्षिण द्वेष कैसे कर लिया। आहा, श्री सुखदेव जी ने कहा है परीक्षित ध्यान दो, दक्ष के द्वेष का कारण है अहंकार। एक बात जान लो परीक्षित, अपमान को पचाना तो सरल है, पर सम्मान को पचाना बहुत कठिन है। क्योंकि सम्मान प्राप्त करने पर अहंकार आता है, और अहंकार ही पतन का कारण है। इसलिए जब कोई सम्मान मिले तो विनम्र होना चाहिए। चाहे किसी भी ऊंचाइयों पर जाओ, फिर विनम्रता होनी चाहिए, झुकना होना चाहिए। धन की ऊंचाई हो, चाहे पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई हो, चाहे समाज की ऊंचाई हो, चाहे आप सम्मान, किसी भी तरह का आपको सम्मान मिले, जितनी ऊंचाई पे जाओगे, आपने देखा होगा पहाड़ पे चढ़ते समय जब बड़ी ऊंचाई पे जाते तो थोड़ा झुक झुक के रहना पड़ता, कहीं गिर ना जाए, तो ऊंचाई से गिरने का डर होता है। ऐसे ही सम्मान के बाद विनम्रता ना हुई तो पतन का भय होता है। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया, देवताओं का अध्यक्ष बन गया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में स्वागत समारोह किया, सभी लोग आ गए, अध्यक्ष साहब लेट आए, और जैसे एंट्री की अध्यक्ष साहब अंदर आए तो सब लोग खड़े हो गए। अब खड़े तो हो गए, लेकिन शंकर जी और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए,
ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं हुए, पिताजी हैं, बेटा भले कलेक्टर बन जाए पर बाप तो बाप ही रहेगा। लेकिन शंकर जी इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि शंकर जी ने सोचा कि अभी तो देर है आने में, सब बैठे बैठे मंच पे अपने सीताराम सीताराम करने, अपने आनंद में डूब गए। परपंच में कौन पड़े इधर उधर की बातों में। जो समझदार व्यक्ति होते तो समय बर्बाद नहीं करते, भैया अभी टाइम है कार्यक्रम शुरू होने में, तो अपना माला उठाई सीताराम सीताराम। भूल गए, आंख बंद थी, मस्ती में मस्त थे। लेकिन दक्ष अहंकारी था और अहंकार बढ़ गया। हे परीक्षित, दक्ष अंट संट बकने लगा। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो, क्या बोला? सहदेवा सयाग्नयः नाहं बिभ्रतो राजन् न ज्ञानं न च मत्सरा। श्रूयताम, इस सभागार में समुपस्थित समस्त देवगण यक्ष नाग किन्नर सावधान से सुनो। इस सभागार में कुछ लोग ऐसे आए हुए जिनको समाज में बैठने का भी ज्ञान नहीं। सब लोग अध्यक्ष साहब की तरफ देखने लगे। अध्यक्ष साहब आते ही अपना पावर दिखाने लगे। कोई बात नहीं, तब तक इसने कह दिया ये अपने आप को लोकपाल मानते हैं, अपने आप को देवादिदेव महादेव कहते हैं, मुंडों की माला पहनने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला। अच्छे लोगों के बीच बैठे तो अच्छा सामाजिक ज्ञान हो। भूत प्रेत के साथ रहना है तो वैसी बुद्धि है, भूत प्रेत का साथ करने वाला। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। और जैसे ही किया महाराज, इसने श्राप दे दिया, जहां इंद्र उपेंद्र को हिस्सा मिलता मैं आदेश देता हूं समान से शंकर को बहिष्कृत किया जाए। शंकर जी को इसने श्राप दे दिया। शंकर जी तो चुप रहे। शंकर जी ने सोचा कोई बात नहीं, ससुर साहब हैं, ससुराल में सबको गाली मिलती है, ब्याह में नहीं मिली तो अभी दे रहे हैं, उधार रही होगी, कोई बात नहीं। शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नंदी से नहीं रहा गया। नंदी तुरंत खड़े हो गए, अरे दक्ष, तूने मेरे प्रभु का अपमान किया, मेरे स्वामी का, मेरे देवादिदेव महादेव का अपमान किया। सच्चा शिष्य गुरुनिष्ठ के गुरु का अपमान कैसे सह सकता? सच्चा सेवक स्वामी का अपमान कैसे सह सकता? तुरंत महाराज नंदी ने कहा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तू अध्यक्ष बना है, तुझको बोलने का समाज में ज्ञान नहीं, किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए, जाओ तेरा मुख बकरे का होगा। अब महाराज भृगु जी ने देखा हमारे जजमान को ही श्राप दे दिया। भृगु जी खड़े हो गए, नंदी तुझे बीच में टपकने की क्या जरूरत थी, जाओ मैं भी श्राप देता हूं, तुम सब पाखंडी हो जाओ। बड़ी श्रापी हुई। शंकर जी सोचे अभी तो मोह ही मोह चल रही है, कहीं लाठी डंडा ना बजने लगे। सभी गणों को कहा चलो उठ के चलो कैलाश पर्वत। बोले भंडारा, जो होना था सो हो गया, बोलो राधे राधे। और सभी गणों को लेकर के सीधे पहुंच गए कैलाश पर्वत। अब दक्ष को बड़ा कष्ट हुआ, मेरा स्वागत समारोह अधूरा ही छूट गया। इसने और शंकर जी का अपमान करने के लिए निश्चय कर दिया। यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ में सबको आमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी ने सोचा अच्छा है, समय बर्बाद होता था, रोज चिट्ठियां आती थी, कहीं जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ेगा तो समय बर्बाद तो नहीं होगा। कई बार होता हमारा शादियों का जब समय आता, नहीं इतने कार्ड रखे रहते कि घर वाले पूछते नहीं निमंत्रण के, कई बार लगता अब कैसे जाए। शंकर जी ने सोचा प्रपंच से दूर रहेंगे और भगवान भोलेनाथ चुपचाप। लेकिन आज समस्त देवता जैसे ही चलने लगे, ध्यान देना, सभी देवता निकल रहे हैं। सती जी ने देखा आज सभी विमान जा रहे हैं। चंद्रमा की पत्नी रोहिणी ने कहा सती तू नहीं चलेगी? सती ने कहा कहां? बोले तुझे पता नहीं, तेरे मायके में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। मेरे मायके में? ओहो, मेरे नैहर में इतना बड़ा यज्ञ, मुझे पता नहीं। सती का नैहर प्रेम जागता, माताओं का मायके के प्रति बड़ा प्रेम होता है, होना भी चाहिए। कहते 100 डिग्री बुखार चढ़ाओ, कोई मायके से आ जाए तो उतर जाता है। लेकिन क्या कहें, अब आजकल तो मायके का पता ही नहीं चलता कैसा सुख होता रहा, सुनते ही हैं, क्योंकि ये फेसबुक व्हाट्सएप, अब आजकल मोबाइल चल रहा है। पहले तो लड़की जाती थी तो रोती थी, फिर कोई गांव वाले आ जाते थे तो हाल चाल पूछती थी, समाचार। अब तो व्हाट्सएप का जमाना, वीडियो कॉल का जमाना। लड़की की शादी नहीं हुई कि दहेज साथ में तो मोबाइल अब आजकल रहते ही,
विदा होके लड़की गई तो मम्मी ने पीछे से वीडियो, रोना वोना तो छोड़ो, वीडियो कॉल है, बिटिया कहाँ पहुंची? बिटिया ने कहा मम्मी बस अभी पुलिया पे गाड़ी खड़ी है, अभी यहीं पर खड़े हैं, शहर नहीं निकले, वीडियो कॉल सुनो। उसको मौका ही नहीं है कि याद आवे, बल्कि बार बार फोन आने पे लगने लगता कमाई करती तो अच्छा। तो ये स्थिति है। तो महाराज जैसे ही सती जी को पता चला, उस समय फोन उनका जमाना तो था नहीं, सोची मेरी मौसी आई होंगी, जीजा जी आए होंगे, जिज्जी आई होंगी। अब जब मायके में कोई कार्यक्रम होता है सभी रिश्तेदार आते हैं तो लगता पुराने पुराने लोग सब लोग मिलेंगे इकट्ठे। सोई सती जी तुरंत गई भोले बाबा के पास, भोले बाबा से धीरे धीरे चरण दबाने लगे। भोले बाबा ने कहा सती जी क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही तेल मालिश हो रही है। सती जी ने कहा चलिए ना। चलेंगे नहीं क्या, कोई तैयारी नहीं आप? बोले कहाँ? सती जी बड़े संभाल करके कहती हमारे मायके चलिए, ये कह सकती थी। लेकिन सती जी क्या कहती है, भागवत जी से हम सीखें, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। सती जी कहती हैं प्रजापते ते प्रजापते ते ससुरस्य सांप्रतम निर्याप्तो याज्ञ महोत्सव किल। हे प्रजापते ते ससुरस्य महोत्सव।